Hello बच्चों, let's read the question. Question से let m1 and m2 be the slope of two adjacent sides of a square of side such that a square plus 11a plus 3m1 square plus m2 square is equal to 220. If one vertex of the square is tan into alpha, cos alpha minus sin alpha, comma tan into sin alpha plus cos alpha, where alpha belongs to 0, pi by 2, and the equation of one diagonal is cos alpha minus sin alpha into x plus sin alpha plus cos alpha into y is equal to 10. Then 72 sin to the power 4 alpha plus cos to the power 4 alpha plus a square minus 3a plus 13 is equal to A option is 119, B option is 128, C option is 145 and D option is 155. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of line perpendicular to ax, किसके परपेंडिकुलर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, ये क्या होती है, bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0, वेयर के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, given that one vertex of a स्क्वायर की जो हमें एक वर्टेक्स गिवन है वो क्या है, tan इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोमा tan इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये हमें एक वर्टेक्स गिवन है। और इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल, इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल, ये हमें क्या गिवन है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो द अदर डायगोनल से क्या आ जाएगा, बिकॉज जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो दिस इंप्लाइज अदर डायगोनल, यानी कि सेकेंड डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो, बिकॉज ये तो एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, इसके परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी, बी एक्स माइनस ए वाई दैट इज साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू एक्स और माइनस का कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ पर इसका फिगर बनाए ना, इसका फिगर कैसा बनेगा, लेट सपोज ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, दिस इज अवर स्क्वायर, और ये पॉइंट लेट सपोज, और हमें क्या गिवन है, इसको अगर हम देखें, वन इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है स्क्वायर के, और अल्फा हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में गिवन है, और एक डायगोनल भी हमें गिवन है, एक वर्टेक्स हमें जो इक्वेशन है वो डायगोनल की इक्वेशन है। तो लेट सपोज ये जो है हमारा, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो लेट सपोज ये जो डायगोनल हमें गिवन है ये क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स और प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू 10। और इस वर्टेक्स को हम क्या ले लेंगे, ये वर्टेक्स लेट सपोज हमें क्या गिवन है, 10 कोमा 10 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा
और कोमा टेन इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ये हमें वर्टेक्स गिवन है। और बिकॉज स्क्वायर तो चारों की चारों साइड क्या होगी, इसकी सेम होगी। नाउ अब ये जो वर्ड, ये तो डायगोनल हमें गिवन है, ये गिवन है। अब ये जो डायगोनल आया हमारे पास, ये कौन सा आया, इक्वेशन 2 से हमारे पास ये डायगोनल आ गया। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू एक्स और माइनस का कोस अल्फा, माइनस का कोस अल्फा प्लस ये क्या माइनस है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू वाई प्लस का के इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक डायग्राम और एक वर्टेक्स गिवन है इसको हम अपोजिट ले लेंगे, तो वहां से थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। इसको हम क्या करेंगे, लेट सपोज ये जो डायग्राम है नंबर जो गिवन है, दिस इज द डायग्राम, और इस डायग्राम की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है। ये डायग्राम की इक्वेशन हमारे पास क्या है, इस वाले डायग्राम की इक्वेशन ये हमारी क्या आई है, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू एक्स और माइनस का कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू वाई प्लस का के इज इक्वल टू 0। सो ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, जो गिवन पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो जो गिवन पॉइंट है, गिवन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर satisfy इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज साइन अल्फा प्लस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, और इनटू में हमारा क्या आएगा, इनटू टेन आएगा, टेन कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर माइनस का क्या है, कोस माइनस का टेन इंटू क्या पुट करेंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, किसकी जगह पुट करेंगे, वाई की जगह, और इंटू में हमारा क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस का के इज इक्वल टू 0। तो ये तो सेम ही है, दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, फाइनली के इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर के इज इक्वल टू हमारे पास 0 आया तो सेकंड डायगोनल हमारा क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज द सेकंड, जो सेकंड डायगोनल है हमारा वो किस फॉर्म का हो जाएगा, सेकंड डायगोनल इज साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू एक्स और माइनस का कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, सेकंड डायगोनल आ गया है। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू आएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन में कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू एक्स। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा सेकंड डायगोनल, दैट ये आ गया हमारा सेकंड डायगोनल। अब इन दोनों डायगोनल को हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम किसके अंदर पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, ये हमने 2, इसको अगर हम फोर्थ लेट की, इसको हम थर्ड लेट कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारी कौन सी है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सो 1 के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, दिस इंप्लाइज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स, ये हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर पुट कर देंगे हम साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है, 10 है। सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कितना जाएगा, x इंटू में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इज इक्वल टू राइट साइड में जाएगा हमारा 10 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो इसको ओपन करेंगे तो कितना जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1, और माइनस का 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ से प्लस का 2 साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास
2 आ जाएगा सिर्फ, और इज इक्वल टू 10 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की। अगर हम इस वैल्यू को क्या पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन पुटिंग इन 4, तो अगर हम 4 के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा मिल जाएगी, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ये हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। सो यहाँ से अगर हम इसको देखें, ये हमारा क्या था, स्क्वायर था, दिस इज अवर स्क्वायर, इसके ये दो डायगोनल थे, दोनों डायगोनल की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ये पॉइंट है हमारा टेन इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोमा 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। और ये जो इन दोनों का पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कितना है, 5 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 5 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, और कोमा 5 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा है। ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट। सो अगर ये पॉइंट लेट सपोज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और ये पॉइंट ओ, ओ जो है हमारा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी ए सी का मिड पॉइंट है, सॉरी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो कितना जाएगा, दिस इंप्लाइज, जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमारा क्या है, मिड पॉइंट इज 5, मिड पॉइंट है हमारा 5 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा है। और अगर लेट सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है, एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ से एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, सॉरी जो मिड पॉइंट आएगा हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, मिड पॉइंट हमारा क्या है, 5 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोमा 5 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, और इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि 10 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का एक्स अपॉन 2 आएगा, और कोमा 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस का वाई और अपॉन में 2 आ जाएगा। दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू x प्लस 10 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और इक्वल टू 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली y को यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इधर आएगा, और यहाँ पर 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एंड y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉइंट हमारा जो आया है, क्या आया है, 0,0 आ गया है। ये हमारा पॉइंट आ गया। नाउ अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ द डायगोनल। नाउ लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल, किसका डायगोनल फाइंड आउट करेंगे हम, ए सी, लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी। ये हमारे पास डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, और ए पॉइंट हमारा क्या है, 0,0 आया, तो 10 इंटू में कितना आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और इसका होल स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस का 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इसका होल स्क्वायर आएगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज़ कर दिया मैंने। और दूसरा पॉइंट तो हमारा 0,0 यानी कि ओरिजिन है, तो ये आ जाएगा 100 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। 100 को हमने कॉमन लिया है, और प्लस का यहाँ से हमारा कितना जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100√2। ये हमारा डायगोनल आ गया स्क्वायर का। ना जो हमारे पास साइड आएगी, साइड ऑफ द स्क्वायर,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगनल, और d हमारा कितना है, tan√2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज साइड ऑफ द स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यानी कि a इज इक्वल टू tan√2 अपॉन √2 से हमारा √2 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा, tan आ गया। क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट a स्क्वायर प्लस 11a और प्लस का 3 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 220। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, a हमारी साइड ऑफ स्क्वायर है, दैट इज दिया जाएगा हमारा tan स्क्वायर प्लस का 10 इंटू 11 और प्लस का 3 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 220। सो यहाँ से 3 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 प्लस 110। सो 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा, 210। तो 220 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10/3 के इक्वल आ जाएगी। नाउ अब हम इसमें यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जो m1 एंड m2 है वो हमें क्या गिवन है, m1 एंड m2 are the slopes of two adjacent sides, two adjacent sides, और इसकी जो स्क्वायर की जो एडजेसेंट साइड होती है एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है। अगर ये अगर एक साइड हम ये वाले ले, दूसरी साइड ले, दूसरे पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। सब उसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो m1 इंटू m2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो दिस इंप्लाइज m1 इंटू m2, ये प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास -1 के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों लाइन क्या होगी, एडजेसेंट लाइन परपेंडिकुलर होगी। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज m1 माइनस m2 का अगर हम होल स्क्वायर फाइंड आउट करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर और माइनस का 2m1 m2। सो और यहाँ से एंड m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना आ जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर और प्लस का 2m1 m2। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 गिवन है, और m1 इंटू m2, ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, m1 इंटू m2 दैट इज -1 के इक्वल गिवन है। सो यहाँ से m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 10/3 और माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा, और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल टू 10/3 माइनस का 2 आ जाएगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये आएगा हमारे पास 16/3 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3। सो दिस इंप्लाइज m1 माइनस m2, ये आएगा हमारा 4/√3, और m1 प्लस m2, यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लें तो यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, दिस इक्वल टू सॉरी 4/√3 आएगा, 2 अपॉन कितना जाएगा, √3। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लें और उसको हम ले लें इक्वेशन नंबर 6, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 2m1 आ जाएगा, m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 2 कितना जाएगा, 6/√3। तो यहाँ से उसको 2 को डिवाइड करेंगे तो m1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3/√3। तो दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, √3। हमने यहाँ पर किया 5 + 6 किया। अगर हम इसमें से हम क्या कर दें, 5 - 6 कर दें, सो m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m2 इज इक्वल टू 4 - 2√3। सो यहाँ से माइनस का कितना आएगा, 2m2 आएगा, और माइनस का कितना, सॉरी प्लस का कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज m2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, m2 इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। ये हमारी m2 की वैल्यू आ गई। सिंस m1 m2 हमारे क्या स्लोप्स हैं,
since m1 and m2 are the slopes, so this implies स्लोप हमारा क्या होता है, tan अल्फा होता है। तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और दूसरे को हम क्या ले लेंगे, यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू √3, और अल्फा हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा, tan 60 वैल्यू होती है तो आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। पॉजिटिव स्लोप को ही लेंगे बिकॉज नेगेटिव, बिकॉज सिंस हमारा अल्फा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है ना, सिंस अल्फा बिलोंग्स टू 0, π/2, तो सिर्फ इसी स्लोप को हम यहाँ पर अल्फा किसको यूज करेंगे, सिर्फ 60 डिग्री को यूज करेंगे। बिकॉज सेकंड हमारी नेगेटिव वैल्यू हो रही है, वो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू अल्फा की। सो नाउ अब वैल्यू हमें क्या चाहिए, 72 इंटू साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस कोस टू द पावर 4 अल्फा प्लस ए स्क्वायर माइनस का 3a और प्लस का 13। सो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, 72। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 की पावर 4, को 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी पावर 4, और प्लस का ए हमारा कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 10 प्लस का 13। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 इंटू में 3 3 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 9/4 और प्लस 4 का 9/16 आएगा और 1/16, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस का 30 और प्लस का 30। सो यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज 72/16 इंटू 9 प्लस 1 कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, 8 9 72, और प्लस का हमारे पास ये कितना जाएगा, 128 आ जाएगा। सॉरी, ये आएगा हमारे पास 83 आएगा, नॉट 128, 83। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 90/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, तो ये आएगा 45 प्लस का 83। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। तो फाइनल आंसर इसका कितना है, 128। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।